गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 25 वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं और उनके लिए दिए गए 4 ऑप्शंस को भी मैं बताऊंगा। और आज फोकस है हमारा एंटोनिम्स के ऊपर, यानी विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द आज आप सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियोज़ को देखें तो लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है सिवाय थोड़े समय के। तो ज़रूर आप लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। शब्द अलाइव है। अलाइव एडजेक्टिव होता है और अलाइव का हिंदी मीनिंग होता है जीवित। अलाइव का हिंदी मीनिंग होता है जीवित। ड्राउजी एडजेक्टिव का काम करता है निंद्रालु यानी स्लीपी, इसका सिनोनिम होगा डेड, मृत, मरा हुआ। इसके लिए आप डिकीज्ड सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं। डेड का साइन डिकीज्ड होता है। एस्लीप एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, यह एडवर्ब का काम करता है। एस्लीप मीन्स होता है सोया हुआ यानी सुषुप्त अवस्था में, सोया हुआ। और पैसिव निष्क्रिय एडजेक्टिव का काम करता है पैसिव और इसका अर्थ होता है निष्क्रिय। तो चूंकि एंटोनिम आप सीख रहे हैं आज के इस क्लास में, तो अलाइव के लिए एंटोनिम डेड होगा। लक्ष्य है आर्मी क्लर्क एग्जामिनेशन 2021, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि शब्दों को किसी खास सीमा में आप बांध नहीं सकते, इसलिए सभी लोग पढ़ें, सबको फायदा होगा। स्प्रेड, स्प्रेड वर्ब का काम करता है और स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। स्प्रेड फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट सिकोरना या सिकुरना दोनों होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकोरना भी और सिकुरना भी। सिकुरना यानी स्वयं से, सिकोरना यानी किया जाना। एक्सपैंड, एक्सपैंड मीन्स फैलाना और एक्सपैंड मीन्स भी होता है फैल जाना। सप्रेस दबाना, दमन करना। और सब्जुगेट अधीन करना, यानी किसी को अपने अधीन करना, यानी उस पर अपना प्रभुत्व बना लेना, उसके ऊपर विजय पा लेना, सब्जुगेट है। तो शब्द है आपके सामने स्प्रेड फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट सिकोरना या सिकुरना। तो आपका एंटोनिम जो होगा वह कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ आप सीखें, स्प्रेड के साइनों के रूप में, स्प्रेड के साइनों के रूप में आप एक्सपैंड याद करें, और एक्सपैंड का भी एंटो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 3 हियर एंड द वर्ड इज पॉसिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पॉसिटी। पॉसिटी मीन्स कमी होता है। इसका सिनोनिम डर्थ होता है, स्कार्सिटी होता है सिनोनिम। स्कार्सिटी मैंने यहाँ लिख दिया है, कमी। प्रेजेंस उपस्थिति, प्रेजेंस उपस्थिति। अब कई बार लोग कहते हैं कि क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं है, बिल्कुल गलत। कभी ना कहें कि प्रेजेंटेशन नहीं है, क्लास में प्रेजेंस नहीं है। अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स उपस्थिति, क्योंकि प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रस्तुति। और सरप्लस, सरप्लस मीन्स होता है आधिक्य, यानी जितना चाहिए उससे अधिक। तो जितना चाहिए उससे अधिक को सरप्लस कहते हैं और जितना चाहिए उससे कम को पॉसिटी कहते हैं। तो 3 का आंसर डी होगा। स्कार्सिटी और पॉसिटी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आप याद कर लें। प्रेजेंस उपस्थिति और अपीयरेंस उपस्थिति अर्थ से ही स्पष्ट है कि प्रेजेंस का साइनो अपीयरेंस होगा। आगे, इट इज 4 हियर एंड द वर्ड इज वल्गर। वल्गर एडजेक्टिव का काम करता है। वल्गर मीन्स होता है गंदा। वल्गर मीन्स अश्लील,
अश्लील, जॉली प्रसन्न, खुश मस्त मौला, रिफाइंड विशुद्ध, रिफाइंड विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध को विशुद्ध कहते हैं, चीयरफुल प्रसन्न, और सलासियस, सलासस मीन्स अश्लील, कामुक। चलचित्र सिनेमा इत्यादि में आपने सिनेमा में सुना होगा सलासियस सीन्स वर सेंसर्ड, काट दिए गए, हटा दिए गए सलासस सीन को, वल्गर सीन्स को। तो अश्लील, गंदा और कामुक, अश्लील, गंदा और कामुक, तो वल्गर का सिनोनिम होगा सलासस। अब यहाँ पर जोली शब्द है और जॉली के लिए आप चीयरफुल का यूज करें। सिनोनिम, सिनोनिम मुझे नहीं बताना है, मुझे तो एंटोनिम बताना है। तो आंसर यहाँ एंटोनिम के रूप में रिफाइंड होगा और सिनोनिम के रूप में सलासस होगा। यानी इसमें आप वल्गर का सिनोनिम भी सीखे और वल्गर का एंटोनिम भी सीखे, दोनों ही मिला आपको। आइए आगे। इट इज़ 5 हियर एंड द वर्ड इज फर्टाइल। फर्टाइल एडजेक्टिव का काम करता है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, जो प्रोडक्टिव हो वह फर्टाइल होता है, यानी प्रोडक्टिव इसका सिनोनिम होगा। बैरन, बैरन मीन्स होता है बंजर, बैरन मीन्स बंजर। फेकंड, फेकंड मीन्स उपजाऊ, फेकंड मीन्स उपजाऊ। फैसिलिएट, सुगम बनाना, आसान बनाना, फैसिलिटेट, सुगम बनाना या आसान बनाना। और कॉन्सिलिएट, शांत करना, किसी उग्र व्यक्ति को, किसी के गुस्से को शांत करना कॉन्सिलिएट होता है। तो फर्टाइल उपजाऊ और बैरन बंजर। तो स्पष्ट है कि 5 का आंसर ए होगा। अब आप जानें कि फर्टाइल का सिनोनिम फेकंड होता है, प्रोडक्टिव भी होता है। जो प्रोडक्ट दे सके वह प्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्ट न दे सके वह बैरन है या इनफर्टाइल है। अगर ऑप्शन में बैरन न हो तो इनफर्टाइल जरूर रहेगा। इनफर्टाइल का भी अर्थ होता है बंजर। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो साइनो एंटो छूट जाए, यह हो नहीं सकता। लेकिन अब बहादुरी आपकी यही होगी कि आप स्पष्ट याद कर लें, सबकी डायरी बनाएं और रिवाइज करते रहें। फिर जब भी समय मिले तो आप वीडियो ओपन करके सुन लें। इट इज़ मोइस्ट, मोइस्ट एडजेक्टिव है। मोइस्ट मीन्स होता है आर्द्र, यानी जो गीला हो, जिसमें नमी हो, वह मोइस्ट होता है। इसका नाउन मॉइस्चर हो जाता है। हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कड़ा। पार्च्ड, पार्च्ड मीन्स होता है झुलसा हुआ, आग में झुलसा हुआ, वह होता है पार्च्ड, झुलसा हुआ। ड्राई, ड्राई मीन्स होता है शुष्क। क्रिस्प, क्रिस्प मीन्स कुरकुरा, कुरकुरा जैसे पापड़ इत्यादि, या कुरकुरा जिसका नाम ही कुरकुरा है, बाजार में जो कुरकुरा उपलब्ध है, लड़के खरीद करके खाते हैं, वो क्रिस्प है। क्रिस्प जिसे पकड़ने के बाद कुरकुर की आवाज़ आए, वह क्रिस्प होता है। तो मोइस्ट आर्द्र और ड्राई शुष्क, यानी 6 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 आपके सामने। और वर्च्यू, वर्च्यू शब्द जो है नाउन का काम करता है। वर्च्यू मीन्स गुण होता है, वर्च्यू मीन्स पुण्य होता है, सद्गुण होता है। वर्च्यू मीन्स क्राइम मीन्स अपराध। वाइस, वाइस मीन्स पाप, वाइस मीन्स दोष। फ्रॉड, धोखा, धोखेबाज, दोनों अर्थों में यूज होता है। और मैनर, तरीका या आचरण। मैनर मीन्स तरीका या आचरण। तो वर्च्यू पुण्य, वर्च्यू गुण, तो वाइस पाप
या दोष, तो स्पष्ट है कि 7 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ें। इट इज 8 हियर एंड द वर्ड इज हॉली। हॉली एडजेक्टिव है, हिंदी में आप इसे पवित्र कहें, उर्दू में पाक कहते हैं। प्रोफेन अपवित्र, अपवित्र। सैक्रेड, सैक्रेड पवित्र। हैलाउड पवित्र। नोटोरियस कुख्यात। सारे शब्द आपको याद कर जाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। ऐसा कभी ना सोचें कि अब होली का मुझे केवल याद कर लेना है तो मैं सैक्रेड याद कर लेता हूँ और हेलाउड छोड़ देता हूँ। नहीं, जितने सिनोनिम हो कोशिश करें सबको याद करने की, जितने एंटोनिम हो उन्हें भी कोशिश करें सबको याद करने की, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा यह कहना मुश्किल होता है। हालांकि मैंने बेहतर कोशिश किया, अपने से बेस्ट कोशिश किया कि जो एग्जैक्ट है मैं वही दूं, और 99% संभावना है कि अगर प्रश्न पूछा तो ऑप्शन भी यही रहेगा, लेकिन कभी कभी बदला भी जा सकता है। तो अगर आप ऑप्शन के सभी शब्दों पर ध्यान दें तो बदला भी जाएगा, तो इजीली आप आंसर करेक्ट मारेंगे। तो होली मीन्स पवित्र होता है और प्रोफेन मीन्स अपवित्र होता है। इसके अंतर्गत आपको होली का सिनोनिम भी मिला, सैक्रेड और हेलाउड मिला, ये सभी होली के सिनोनिम हैं। पायस का यूज भी होता है सिनोनिम के रूप में। इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज नॉलेज। नॉलेज अपने आप में नाउन है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सूचना। हालांकि नॉलेज का सिनोनिम इंफॉर्मेशन होता है। कैन ज्ञान। इग्नोरेंस अज्ञानता, इग्नोरेंस अज्ञानता। फुलिशनेस मूर्खता। अब मूर्खता भी आप सोच सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर इग्नोरेंस होगा, ज्ञान का अज्ञानता। अब नॉलेज के सिनोनिम के रूप में ये दो शब्द आप और याद कर लें, इंफॉर्मेशन और केन। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज 10 हियर एंड द वर्ड इज कॉमिक। कॉमिक सीन्स होते हैं, यानी वे दृश्य जिन्हें देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमें हंसी आती है, उन सीन्स को हम कॉमिक सीन्स कहते हैं, यानी हास्य। कॉमिक एडजेक्टिव का काम करता है। हास्य, इमोशनल भावुक, सेंटिमेंटल भावुक, फियरफुल डरावना और ट्रेजिक दुखद। तो हास्य जिससे हमें हंसी आए, जिससे हमें खुशी हो, वह कॉमिक होता है, और जिसे देखकर हमें तकलीफ हो, पीड़ा हो, वह ट्रेजिक होता है। तो कॉमिक का यानी 10 का आंसर डी होगा। और इमोशनल का सिनोनिम लिखना हो तो आप सेंटिमेंटल लिखें। इमोशनल का सिनोनिम सेंटिमेंटल लिखें। फियरफुल के लिए एंटोनिम के रूप में आप फियरलेस लिखें। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि फियरफुल का अगर एंटोनिम आए तो आप फियरलेस लिखें। इसके पहले वीडियो में सिनोनिम 4 मैं बता रहा था और तब इस शब्द की चर्चा किया था। ओके, इट इज 11 हियर एंड द वर्ड इज बर्री। बर्री मीन्स दफनाना। यह भर्ब का काम करता है। दफनाना, दफन करना, दफनाना। डिसइंटर कब्र खोद कर बाहर निकालना, कब्र खोद कर बाहर निकालना, यानी शव को कब्र में से बाहर निकाल लेना डिसइंटर कहलाता है। कब्र खोद कर बाहर निकालना शव को। ग्रेव, ग्रेव अगर भर्ब के रूप में यूज हुआ तो यह भी दफनाने के अर्थ में आता है, और नाउन के रूप में यूज हुआ तो ग्रेव मीन्स कब्र होता है। कमाउफ्लेज ये खास करके जवानों के लिए ही वर्ड यूज होता है। कमाउफ्लेज, कमाउफ्लेज करने का मतलब आपने देखा होगा जब सेना एक दूसरे से भिड़ती है, दूसरी सेना से भिड़ती है तो छद्म भेष बना लेती है। छद्म भेष बनाना यानी जंगल में ऐसे कपड़े पहन लेना
कि देख करके लगे कि पेड़ खड़ा है जबकि वहाँ एक जवान खड़ा है। तो वही भेष जो होता है वो छद्म भेष होता है, कमोफ्लेज, जिसमें अगला धोखा खा जाता है। तो कमोफ्लेज आप लोगों के लायक वर्ड है। जो आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें ये पहले से ही जानना चाहिए। कमोफ्लेज की ट्रेनिंग होती है आप लोगों को। कमोफ्लेज मीन्स होता है छद्म भेष बनाना। छद्म भेष क्या है? ऐसा भेष जिससे दूसरे धोखा में आ जाए। बार्टर, अदला बदली करना, पहले इस शब्द पर चर्चा हुई है, जान के दोबारा देता हूं। एक्सचेंज इसका सिनोनिम होगा ताकि रिवीजन हो आपका। अदला बदली करना। तो बर्री का एंटोनिम होता है डिसइंटर, कब्र खोद कर निकाल लेना। डिसइंटर है, कब्र में डालना। बर्री है या ग्रेव है, तो बर्री का सिनोनिम ग्रेव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड 12, इट इज लैंड। लैंड वर्ब का काम करता है। लैंड मीन्स उधार देना। लैंड मीन्स उधार देना। बीसीच, विनय पूर्वक मांगना, आग्रह पूर्वक मांगना, विनती करना, अनुनय करना, विनय पूर्वक मांगना, विनती करना, अनुनय करना, आग्रह करना, सोलिसिट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। बीसीच का साइनो सोलिसिट होता है। बोरो वर्ब का काम करता है। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। उधार लेना कई बार पूछा जा चुका है। बेग, बेग मीन्स होता है भीख मांगना। बेग मीन्स भीख मांगना। तो प्रश्न आपके सामने लैंड है, उधार देना, तो उधार लेना। उधार देना का एंटोनिम क्या होगा? उधार लेना। तो 12 का आंसर सी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 13 है एंड इट इज एमेलियोरेट। एमेलियोरेट वर्ब का काम करता है। एमेलियोरेट का हिंदी होता है सुधार करना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव और ओवरहाउल। एमेलियोरेट सुधार करना। फासन, फासन मीन्स होता है बांधना। फासन मीन्स बांधना। हासन जल्दी जल्दी करना। ईएन लगाने से ये सभी वर्ब बन गए हैं। अंत में ईएन चाहे शुरू में ईएन लग जाए तो ईएन से लगा हुआ ईएन प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में जब लगा रहता है तो वह शब्द वर्ब ही होता है। सॉफेन, सॉफेन मीन्स होता है मुलायम बनाना। सॉफेन मीन्स होता है मुलायम बनाना। और वर्सन, वर्सन मीन्स होता है बिगाड़ देना, बदतर बना देना। बदतर बना देना या बिगाड़ देना, इसके सिनोनिम के रूप में आप एग्रावेट का यूज करें। वर्सन का सिनोनिम एग्रावेट होगा। किसी सिचुएशन, किसी सिस्टम को सुधारने के लिए हम एमेलियोरेट का प्रयोग करते हैं और उसको और बिगाड़ देने के लिए एग्रावेट का यूज करते हैं। तो एमेलियोरेट का एंटोनिम होगा वर्सन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 14 एंड इट इज वायलेंट। जिसमें वायलेंस हुआ, वायलेंट होता है तो वायलेंट एडजेक्टिव है। वायलेंट मीन्स होता है हिंसक। जिसमें हिंसा का गुण हो वह हिंसक कहलाता है। फियर्स मीन्स होता है खूंखार, खूंखार। जेंटिल मीन्स होता है सुशील। जेंटिल मीन्स होता है विनीत, जिसमें विनय की भावना हो। एबंडेंट प्रचुर। एनफ एस्कार्स अल्प। तो एबंडेंट का एंटोनिम, एबंडेंट का एंटोनिम एस्कार्स होगा। याद कर लें, एबंडेंट का एंटोनिम एस्कार्स होगा। एक और पेयर आपको यहाँ मिल गया। और वायलेंट का जेंटिल होगा। बाकी आप दे भी कह सकते हैं। वायलेंट हिंसक, जेंटिल सुशील या विनीत या विनम्र। इट इज 15 नाउ एंड द वर्ड इज एनफ। एनफ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। एनफ मीन्स पर्याप्त होता है, हालांकि यह पर्याप्त से थोड़े अधिक को दर्शाता है
यानी जितना चाहिए उससे ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड को यह दर्शाता है। इसके लिए आप काफ़ी भी लिख सकते हैं, काफ़ी। डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक होता है, अपमानजनक एडजेक्टिव का काम करेगा। ह्यूमिलिएटिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनअडेक्वेट अपर्याप्त, अपर्याप्त। रफ, रफ मीन्स होता है मोटा, रफ मीन्स होता है खुरदुरा। जो चिकना न हो उसे रफ कहते हैं और जो चिकना हो उसे स्मूथ कहते हैं। तो रफ और स्मूथ ये एक दूसरे के एंटोनिम है। रफ और स्मूथ एक दूसरे के एंटोनिम है और एनफ का एंटोनिम इनएडेक्वेट है। देख रहे हैं क्वेश्चन के अंतर्गत एक और पेयर आपको मिल रहा है, आप जरूर याद करें। ऐसे में कम समय में ही आपको बहुत से वर्ड याद होंगे। नाइव, नाइव मीन्स नादान, अनारी, नादान एडजेक्टिव है। नाइव का अर्थ नादान होता है। कनिंग, कनिंग धूर्त, यानी जो एक्सेस चालाक है वो कनिंग है। इनोसेंट मीन्स भी नादान होता है, इनोसेंट मीन्स निर्दोष होता है, मासूम होता है। इनोसेंट मीन्स एकम्प्लिस्ड मीन्स होता है कुशल, एकम्प्लिस्ड मीन्स दक्ष, निपुण। और कोवार्डली, कोवार्डली मीन्स होता है डरपोक, कोवार्डली मीन्स होता है डरपोक। तो आपके सामने सब नायब है। कनिंग इसका एंटोनिम होगा और इनोसेंट, इनोसेंट उसका सिनोनिम होगा एकम्प्लिस्ड के लिए। अगर आप सिनोनिम लिखना चाहें तो एकम्प्लिस्ड का सिनोनिम अडेप्ट होता है, इसका सिनोनिम प्रोफिशिएंट होता है। अडेप्ट और प्रोफिशिएंट, एकम्प्लिस्ड दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण। कंज्यूमेट भी लिख सकते हैं, एफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ऐसे तो मैं लिखूं तो बहुत सारे शब्द लिख दूं, लेकिन विशाल हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। आगे बढ़िए। इट इज 17 हियर एंड द वर्ड इज डियर। डियर का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, दोनों ही अर्थों में यह एडजेक्टिव का काम करता है। डियर मीन्स महंगा होता है और डियर मीन्स प्यारा भी होता है। डियर मीन्स महंगा और डियर मीन्स प्यारा। कॉस्टली महंगा, स्टेल वासी, वासी। फ्रेश ताजा, चीप सस्ता। बासी होना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी जो है मेरा वीक है, तो उसके लिए कहीं कुछ मेरे कलम में स्लिप मिले तो मेरी कलम कहीं लड़खड़ाई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हिंदी अंग्रेजी जैसा नहीं है मेरा, तो मे भी चलेगा, उतना आप लोग चलाएंगे। डियर महंगा या प्यारा, तो हमें देखना है कि या तो महंगा के अर्थ में या प्यारा के अर्थ में किस रूप में एंटोनिम हमें मिल रहा है। तो कॉस्टली तो उसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेल। चीप यहाँ दिया हुआ है, चीप मीन्स सस्ता। चीप का अर्थ कभी कभी घटिया भी हो जाता है, चीप मीन्स घटिया, चीप फेलो गाली वगैरह में भी लोग यूज़ करते हैं। तो 17 का आंसर डी होगा। इट इज़ 18 हियर एंड द वर्ड इज सुपरफिशियल। एडजेक्टिव का काम करेगा, अंत में एल लिया है। सुपरफिशियल मीन्स होता है ऊपरी, यानी जो डीप ना हो उसे सुपरफिशियल कहते हैं। शैलो, शैलो मीन्स छिछला, सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा सुपरफिशियल का शैलो। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, प्रोफाउंड मीन्स होता है गंभीर। ल्यूरिड, ल्यूरिड मीन्स होता है डीप रेड, भयंकर लाल। डीप मतलब भयंकर, आई एम सॉरी। ल्यूरिड मीन्स भयंकर भी होता है और ल्यूरिड मीन्स गहरा लाल भी होता है। काफ़ी अधिक चमकीला भी होता है ल्यूरिड का अर्थ। ल्यूरिड मीन्स चमकीला, जिसमें काफ़ी डीप कलर के कारण चमक आई हो उसे ल्यूरिड कहते हैं। वर्बल
यानी मौखिक। तो सुपरफिशियल के लिए अगर आप सिनोनिम दें तो शैलो होगा, एंटोनिम दें तो प्रोफाउंड होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने 19 एंड इट इज एक्सोडस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। मास डिपार्चर ऑफ पीपल को एक्सोडस कहते हैं। एक्सोडस नाउन का काम करता है, मास डिपार्चर ऑफ पीपल यानी बहिर्गमन, हिंदी में इसे हम बहिर्गमन कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे मास डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का एक साथ प्रस्थान कर जाना एक्सोडस है। डिपार्चर इसका सिनोनिम होता है बहिर्गमन या प्रस्थान, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना एक्सोडस है, डिपार्चर है। लेकिन एक्सोडस और डिपार्चर में अंतर होता है। डिपार्चर सिंगल के लिए भी यूज होता है, जबकि एक्सोडस कभी नहीं, एक्सोडस हमेशा ग्रुप के लिए ही यूज होगा। इट इज रिटर्न हियर, रिटर्न मीन्स वापसी। इनफ्लक्स अंतःगमन चाहे अंतर्गमन, लोगों का एक साथ अपने देश वापस आ जाना इनफ्लक्स है, और एक साथ बाहर चले जाना एक्सोडस है। एमनेस्टी सर्व क्षमा, राजनीतिक कारणों से की गई क्षमा को एमनेस्टी कहते हैं, हिंदी में सर्व क्षमा। जेनरल पार्डन, वन वर्ड में इसे कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स उसे कहते हैं हम एमनेस्टी। ओके, इट इज 20 हियर एंड द वर्ड इज रिलीजियस। रिलीजियस एडजेक्टिव का काम करता है। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, किसी खास धर्म को मानने वाले रिलीजियस कहे जाते हैं। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। हेवनली स्वर्गीय यानी स्वर्ग का। अर्थली, अर्थली धरती का। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम है, इन्हें भी याद कर लें। हेवनली का एंटोनिम वर्थली होता है और वर्ल्डली होता है। तो दो चीजें सीखिए, अर्थली का सिनोनिम लिखना हो तो वर्ल्डली लिखेंगे, इसे आप अर्थली को सांसारिक भी कहते हैं। अर्थली या वर्ल्डली को आप सांसारिक कहें, यानी जो धरती का चीज है वो अर्थली है, जो आकाश की चीजें हैं उन्हें हेवनली कहते हैं। इट इज सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, तो जो विशेष धर्म वाला हो वो रिलीजियस कहलाता है, और जो सभी धर्म वाला हो वह सेक्युलर कहलाता है। इसलिए 20 का आंसर डी होगा। आगे, इट इज 21 एंड द वर्ड इज डेंस। डेंस एडजेक्टिव है। डेंस मीन्स घना। स्पार्स विरल, जिसे भोजपुरी में फरक कहते हैं, फरक, फरक वही स्पार्स है। फर्टिव, फर्टिव मीन्स गुप्त होता है, वह जो छिपा कर किया गया फर्टिव है, और वह जो खुल्लम खुल्ला किया गया वह ओपन है। तो फर्टिव का सिनोनिम, सॉरी, फर्टिव का एंटोनिम ओपन होगा। इस पेयर को भी आप याद करें, ये एक दूसरे के एंटोनिम है। फर्टिव का एंटोनिम ओपन होगा, डेंस का स्पार्स होगा। सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त। अब देखिए कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। फर्टिव का अगर आपको साइनो देना हो तो आप सीक्रेट दें, फर्टिव का एंटो देना हो तो ओपन दें। ओके, इट इज 22 नाउ एंड द वर्ड इज रियर। रियर का अर्थ पालना भी होता है और रियर का अर्थ पीछे भी होता है। यहाँ देख लूँ किस अर्थ में है, यहाँ पीछे के अर्थ में है रियर, तो ये एडजेक्टिव हो गया, वर्ब नहीं हुआ, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। रियर मीन्स होता है पीछे का। डॉर्सल, डॉर्सल मीन्स होता है पीछे का या पृष्ठ का, जिसे हम जोड़ कर कहें पृष्ठीय। पीछे वाले पार्ट का, जैसे पेज का जो पीछे वाला पार्ट है वो डॉर्सल कहलाता है। बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा।
बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा। रेज, अब रेज जो है ये वर्ब का काम करता है, इसे हम एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे। रेज वर्ब है। रेज मीन्स होता है उठाना, मुद्दा उठाना, हाथ उठाना, प्रश्न उठाना, इस सब में रेज का प्रयोग करते हैं। फ्रंट, फ्रंट मीन्स होता है आगे का, तो रियर का एंटोनिम फ्रंट होगा, याद करेंगे। आगे बढ़िए। इट इज 23 हियर एंड द वर्ड इज कमेंड। कमेंड वर्ब है। कमेंड मीन्स प्रशंसा करना। कमेंड मीन्स प्रशंसा करना। एप्रिसिएट सराहना करना, प्रशंसा करना। प्रेज प्रशंसा करना, आप स्पष्ट देख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। सेंसर, सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, तो प्रशंसा करना का अपोजिट क्या होगा? निंदा करना। आंसर होगा सी। अपलॉड वाह वाह करके प्रशंसा करना, ताली बजाकर प्रशंसा करना अपलॉड होता है। तो कमेंड, एप्रिसिएट, प्रेज, अपलॉड सिनोनिम है और इन सब का एंटोनिम होता है सेंसर। इट इज 24 एंड द वर्ड इज ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट एडजेक्टिव का काम करता है। ऑप्यूलेंट मीन्स होता है समृद्ध, धनी, धनवान। पुअर, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब। एफ्यूलेंट, एफ्यूलेंट मीन्स समृद्ध, धनी, धनाढ़। रीच समृद्ध, और डिप्रेव्ड भ्रष्ट, पतित, गिरा हुआ, चरित्रहीन। डिप्रेव्ड, तो ऑप्यूलेंट, एफ्लुएंट, रीच, प्रॉस्पेरस ये सभी सिनोनिम होते हैं और इन सब का एंटोनिम पुअर होता है, इंडिजेंट होता है। द लास्ट वन इज कॉन्फेस। कॉन्फेस वर्ब का काम करता है। कॉन्फेस मीन्स होता है कबूल करना, कबूल करना। कबूल करने से ही स्पष्ट है कि आप इच्छापूर्वक कबूल नहीं कर रहे हैं, कबूल करना पड़ रहा है, स्वीकार करना पड़ रहा है। एडमिट कबूल करना। डिनाई खंडन करना, मना करना, इनकार करना। डिनाई खंडन करना, मना करना, इनकार करना। सस्पेंड निलंबित करना, सस्पेंड निलंबित करना। और कन्फर्म पुष्टि करना, सभी वर्ब हैं। कन्फर्म पुष्टि करना, तो कॉन्फेस का साइनो होता है एडमिट, स्पष्ट है कबूल करना से दोनों एक दूसरे के साइनो हैं। और डिनाई जो है इसका एंटोनिम होता है, कॉन्फेस का एंटोनिम डिनाई खंडन कर देना, न मानना। निगेट भी हो जाता है, NEGATE न मानना। रेफ्यूट भी होता है, REFUTE न मानना या खंडन कर देना। रेबट भी होता है, REBUT खंडन करना या न मानना। तो आज के इस सेशन में मैंने इतना कुछ आपको बताया, आप सभी इन्हें याद करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।